वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दिन शुरू हो चुका है, तो दिन की शुरुआत हुई है, पर थोड़ा लेट मैं आपके पास आई हूँ। तो अभी तो बज रहे हैं 10, है ना। तो 10 बजे तक में सारे काम मैंने फिनिश कर लिए हैं और अब मैं बस आपसे बात करने आ गई हूँ। और इसके बाद फिर और भी काम है वो होते रहेंगे, लेकिन पहले आपसे मिलना ज़रूरी था। आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सच में मेरे वीडियोस को आप देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। बस एक काम नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक किया करिए, लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आगे का ब्लॉग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अच्छा सा दिन। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ अब कि आज जैसे मैंने आज वीडियो बनाया तो कल ये वीडियो आप तक पहुँचे। अभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, अभी 2 दिन पुराना वीडियो आपके पास जाता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आज का वीडियो ख़त्म होने के बाद कल ही आपको मेरा वीडियो मिल जाए। तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट तो मुझे मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। पर जो लोग थोड़ा सा डिले करते हैं लाइक करने में, तो वो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, तो मेरे वीडियोस सब तक पहुँचेंगे। और जब वीडियोस पहुँचेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग और कमेंट्स तो आप लोग बहुत अच्छे करते हैं, सच में बहुत मन खुश हो जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट्स और करिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी अब। और चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। शाम के 5 बज गए हैं, दोपहर को लंच हुआ, उस वक्त कुछ भी शूट नहीं किया। ये शाम का समय है, तो मैं आई किचन में, पूरी चीज़ें व्यवस्थित, सारी चीज़ों को समेटना लेडीज़ें खुद ही फैलाती हैं, क्योंकि काम करते समय किचन बहुत फैल जाता है। फिर उसको समेटना, साफ़ करना और फिर से नया काम करना, फिर फैल जाना, बस यही दिनचर्या होती है। तो किचन के अंदर की ये चीज़ें जितनी भी लेडीज़ देख रही होंगी उनको पता है, ये होता ही रहता है। तो ये अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो और साथ ही साथ जब आलू आते हैं तो आलूओं में कुछ बड़े और कुछ छोटे आलू होते हैं। तो बड़े आलू तो फटाफट छील के यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए छोटे आलू होते हैं उनको मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। जब थोड़े हो जाते हैं तो उनको या तो बॉयल करके सब्ज़ी बना लेती हूँ, या तो फिर कुछ भी पराठे या कुछ भी आलू से जो चीज़ बॉयल करके बनानी है उनको मैं छोटे आलूओं का ही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू निकाल के पानी में डाल दिए हैं कि जो भी उसमें मतलब गंदगी हो वो पानी में हो जाए। फिर अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इनको बॉयल करने के लिए तो जब हम पहले से आलू को बॉयल कर देते हैं तो इनको छीलने में थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि गरम फिर छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक काम हो जाता है, पहले से बॉयल है तो बहुत सोचना नहीं पड़ता कि अभी बॉयल करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ शाम के समय। यही सब चीज़ों के लिए होता है, आधे घंटे आप दे दो, आधे घंटे में आपकी क्लीनिंग और सब्जी काटना ये सारी चीज़ें कर लो। इसके बाद शाम बिल्कुल फ्री रहती है। शाम को फिर आधे घंटे के लिए किचन के अंदर आओ तो सारा काम हो जाता है। तो थोड़ा सा यदि हम टाइम मैनेजमेंट के साथ किचन का काम करते हैं तो किचन का काम बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो सारे लोग ऐसे ही करते होंगे मेरे हिसाब से। और ये देखिए मैं इनको बॉईल करने के लिए रख। आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। उसके लिए मैंने आलू बॉईल करने रख दिया है और आलू बॉईल होगा। और तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये गंदा हो गया है। तो ये पूरी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, साथ ही साथ नल आ गया है तो पानी भी भर। तो ये सब शाम का समय है, अभी लगभग 6 बजे हैं। 6 बजे नल आता है हमारे इधर। और नल मतलब सप्लाई वाला पानी आता है, तो थोड़ा बहुत उसको भर लेते हैं। और साथ ही साथ ये क्लीनिंग कर लूँगी मैं। तो ये समय होता है जब बर्तन साफ करना और बाकी थोड़े बहुत जो काम होते हैं किचन के वो मैं निपटा लेती हूँ। तो वो हम लोग की इधर शाम के समय सप्लाई वाटर आता है, तो वो मैं पानी फिल करके रख रही थी। खाना बनाने के लिए ये पानी यूज़ हो जाता है। मैं मोस्टली पीने के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। मैंने मटके में यही भर के रखा है। आरओ का पानी पीते थे, पर आरओ का पानी पीने से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इस टाइम पे मैं आरओ का पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मटके में मैं छान के अच्छे से सप्लाई वाटर ही फिल करके रखती हूँ। और ये देखिए मैंने
अभी गमलों में पानी डाल रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब काम थोड़ी सी दौड़ते भागते कर लूँ। तो शाम का जो वॉकिंग वाला जो समय है जो हम नहीं कर पाते हैं वो शायद इसी से हो जाए, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आ जाके बार बार करती हूँ जिससे थोड़ा सा चलना हो जाए। और ये मैंने सुबह में टंकी में आटा डाल दिया था, गेहूँ पीसने दिया था, तो आटा पिस गया, लेकिन गर्म था इसलिए मैंने इसको अच्छे से दबाया नहीं था। और इसको जब भी आप टंकी में फिल करिए तो ऐसे आपको भरना नहीं, ऐसे भरने से ना इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसको अच्छे से हाथ से बढ़िया से दबाइए। तो अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसको अच्छे से दबा पा रही हूँ, वरना ये सुबह जब मैंने इसमें डाला तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि जब पिसने के बाद आता है तो गर्म होता है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से दबा के फिल कर दूँगी। और एक चीज़ और, यदि आपको लंबे समय तक यूज़ करना है, यदि आपके घर में कम मेंबर हैं और आपने ज़्यादा आटा पिसा लिया है, तो आप इसमें थोड़े से मीठी नीम की पत्तियाँ किसी कपड़े में लपेट कर इसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, है ना। या तो आप इसमें कुछ लौंग के दाने पोटली बना के डाल दीजिए। लौंग जो होती है, लौंग जो खाते हैं, तो उससे भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और लेडीज़ों को तो इसके बारे में पता ही होगा। और तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है जो मतलब कई दिनों के लिए स्टोर करके रखना है, तो इसको हमें अच्छे से रखना पड़ता है। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से फिल कर लूँगी। तो इसके बाद एक वीडियो धड़ आ रहे हैं। हाँ, अब रेगुलर रहेगा, अब कुछ तो करूँ, नहीं तो ऐसे में तो कुछ नहीं होगा। तो मैं देखिए, मैं शादी वाली भी वीडियो देखी। और ये मैंने वो सब काम ख़त्म करने के बाद जब मैं आई तो आलू ठंडे हो गए थे, उनको मैंने छील लिया। और छीलने के बाद ये मैं उसको मैश करके, क्योंकि गरम में मैश हो जाएगा, हल्का सा गरम है तो। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें मैं मिला के, मतलब बस पूरा बना के और फिर रख दूँगी बैटर, कि जब मुझे आलू पराठे बनाने हो तो बस उसको फिल करके और बनाना रहे, जिससे इजी काम हो जाए। और साथ ही साथ मैं दीदी से बात कर रही हूँ, तो मेरी ये दीदी थोड़ा दूर रहती हैं, तो उनके साथ मेरी बातें भी हो रही हैं और वो वीडियो के बारे में ही बात कर रही थी। अभी मैंने ब्लॉग चैनल तो स्टार्ट किया था, मुझे कई महीने हो गए, 6-7 मंथ हो गए, पर मैं थोड़ा सा इनरेगुलर हो गई थी। तो वही दीदी बोल रही थी, तो वही मैं बता रही हूँ कि नहीं दीदी, मैं अब रेगुलर रहूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, नमक अभी नहीं ऐड किया है क्योंकि नमक जब बनाना होगा तभी ऐड करूँगी। और इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद धनिया पत्ती और मिर्ची जो मैंने काट के रखी है उसको भी ऐड कर दूँगी। तो नमक मैं तभी डालती हूँ जब बना रही हूँ, क्योंकि नमक डाल के रख दो तो ये ख़राब भी हो जाता है, इसलिए मैं नमक पहले से नहीं डालती। और ये मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद इसको मैं एक बाउल में भर के रख दूँगी, जिससे जब मैं बनाना हो मुझे तब मैं उसको यूज़ कर लूँ। और मेरी दीदी से बातें चल भी रही हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि शाम के समय जब मैं बात करती हूँ तो अपने काम भी कंटिन्यू रखती हूँ, जिससे मेरे काम भी हो जाते हैं और बना रही हूँ और बातें भी हो जाती हैं। मैं बना रही हूँ सिल में, मिक्सर में नहीं बना रही, क्योंकि उसकी जो चटनी होती है अच्छी नहीं लगती है ना। तो आलू के पराठे के साथ सिल की चटनी। तो ये हैं टमाटर, मिर्च, धनिया पत्ती, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो ये मैं पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिल की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी मेरे हाथ पे कैमरा है, मोबाइल है, तो दोनों काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले मैं उसको रखती हूँ और मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टमाटर की चटनी पीस रही हूँ, खाओगे? हाँ, पक्का पक्का पक्का। मैंने मिक्सर में नहीं पीसी। नहीं, ठीक है, इसका टेस्ट ही अलग होगा। हाँ, और आज बना रही हूँ आलू के पराठे। हाँ, वाह, ये देखो मैंने तैयारी कर ली है। ये आलू और यहाँ पे आटा, ये गुड, ठीक है। और फिर मैं भी बनाऊंगी, तो जल्दी से खाना खाने आ जाओ। फिर 10 मिनट मुझे लगेगा, तो और पीस लेती हूँ। थोड़ा पीसने में मेहनत तो लगती है, पर टेस्ट अच्छा लगता है
है ना। चलो ठीक है। और टमाटर की चटनी और पराठे, तो गर्मा गर्म पराठे के साथ आज डिनर होगा। मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि पराठे के साथ सब्जी मज़ा नहीं आता है। तो ये मेरे पराठे सीख गए हैं और मैं बेल भी रही हूँ, साथ ही साथ मैं बनाती जाऊँगी। तो गरम गरम दे देती हूँ मैं खाने के लिए। और ये देखिए थाली लग चुकी है, सेकंड पराठे भी डल गए हैं। तो एक मैं आपको भर के दिखाऊंगी, अभी तो मैं खाना दे दूँ उसके बाद, ठीक है। ऐसा बनाना रहता है कटोरी जैसा शेप का, और इसमें आप खूब सारा स्टफिंग भरिए। देखिए मैं इतनी सारी स्टफिंग भर रही हूँ। स्टफिंग भरने के लिए ऐसा थोड़ा सा गोला गोला बना के और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगा दें, जिससे ये फटेगा नहीं, है ना। और फिर बनाइए, देखिए कितना अच्छा पराठा बनेगा। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो इसके बाद फिर इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से और ये बन जाएगा, ठीक है। अरे घर पे सीख भी रहे हैं तो वो भी मैं कर रही हूँ साथ ही साथ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और 2 दिन से बहुत गर्मी थी और अचानक से हल्की सी बारिश हो गई है। तो बारिश के कारण थोड़ा सा मौसम कूल हो गया है। अभी तो गर्मी तो है लेकिन हल्का सा कूल हो गया है। और रात के बज रहे हैं 11, तो रात के 11 बज रहे हैं और अब करते हैं ब्लॉग का एंड। और हमारा खाना हो गया है और सब लोग सोने भी चले गए हैं, बस मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा बस अब करूँगी, थोड़ी सी एडिटिंग बची हुई है और उसके बाद अब मैं भी सोऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो लोग अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जाते जाते लाइक का बटन दबा लीजिए और लाइक करिए, ठीक है।